मित्रों, जय श्री राम। अद्भुत रामायण, अष्टम सर्ग। सीता जी का जन्म का वर्णन। वाल्मीकि जी ने भरद्वाज जी से कहा कि हे विप्रश्रेष्ठ, सुनो। अब मैं तुमको जिस प्रकार से लक्ष्मी जी रुधिर से राक्षसी के गर्भ से जन्म हुआ उसका वर्णन करता हूँ। एक समय राक्षस राज रावण को तप की इच्छा हुई। वह अजर अमर होने की अभिलाषा से तप करने लगा। तब इतना तप किया कि उसके तप से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। तब देवताओं सहित ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे राक्षस राज रावण, तुम वर मांगो। तो उसने कहा कि मैं अजर अमर हो जाऊं। तब ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, ये वरदान नहीं हो सकता, वरदान नहीं दिया जा सकता है, अजर अमर कोई नहीं होता। तब राक्षस राज रावण बोला, सुर असुर यक्ष पिशाच राक्षस उरग विद्याधर किन्नर अप्सराओं के गण आज मुझे न मार सकें। तब और एक बार यह भी दीजिए कि मैं ज्ञान बस भी सही, यदि अपने कन्या के ही स्वीकार की इच्छा करूं तो मेरी मृत्यु हो। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके अपने लोक को चले गए। एक समय राक्षस राज रावण दंडकारण्य में अग्नि के समान कांतिमान ऋषियों को देख करके उनके बिना त्रिलोकी को जीतने वाला नहीं हो सकता, यह समझ करके उनसे कर की वंचना की। उनसे वो राक्षस राज बोला, हे द्विश्रेष्ठ, मेरी जय करने की इच्छा है, इसलिए तुम लोग कर दो। तब बलपूर्वक बाण के अग्रभाग से उनका खून निकाल कर एक कलश में रखने लगा। उनमें से एक समर्थ ब्राह्मण सब पुत्रों का पिता था। उसने भार्या सहित लक्ष्मी जी की आराधना की और लक्ष्मी के समान पुत्री का प्राप्त करने की इच्छा की। एक दिन वह एक कलश में दूध रख करके वन को में चला गया। दैव योग से उस दिन उसी कलश में रावण रुधिर भर करके अपने घर को गया और अपनी भार्या मंदोदरी से कहा, है सुंदरी, इस कलश में ऋषियों का रुधिर है, यह बड़ा तीक्ष्ण है, इसे विष के समान समझो, न यह किसी को देना और न खुद ही पीना। ऐसा कह करके वह चला गया। वह जय लाभ की इच्छा से देव दानव यक्ष गंधर्वों की कन्या लाकर मंदार एवं सब पर्वत हिमालय और विंध्याचल पर्वत में रमण करने लगा। भर्ता का स्नेह और देख कर मंदोदरी सोची कि स्त्रियों के जीवन का कुल को धिक्कार है, जो पद से वंचित होकर मरना अच्छा है। पहले रावण ने जो कहा था कि रुधिर तीक्ष्ण है, मंदोदरी ने पद की वंचना से उसको पान कर लिया। लक्ष्मी जी के आश्रय वाले उस रुधिर को पी करके वह तुरंत अग्नि के समान प्रकाशमान गर्भ में स्थित हो गई। यह देख मंदोदरी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने सोचा कि यह तो हमारे पति ने कहा था विष के समान है, किंतु इससे गर्भ उत्पन्न हो गया और मैं पति से एक वर्ष से नहीं मिली हूँ, मैं पति को क्या जवाब दूंगी। तब भर्ता के सामने गर्भवती का होकर के क्या कहूँगी, यह जान करके यह तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र गई और वहाँ गर्भपात करा करके पृथ्वी पर गाड़ दी और सरस्वती नदी के जल में स्नान करके चली आई। एक समय महात्मा जनक कुरुक्षेत्र में कुरुजांगल में यज्ञ किया। सोने के हल से यज्ञ भूमि को खोदी। पृथ्वी के खोद समय एक कन्या प्रकट हुई। कन्या प्रकट होते हुए देवता लोग उसके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। तब वो कर्तव्यहीन हो गए और तब सरस्वती द्वारा आकाशवाणी हुई कि यह कन्या का पालन करो, यह कन्या तुम्हारे स्थान में बड़ा कार्य होगा, हे महाभाग, इससे जगत का मंगल होगा और अपना यज्ञ संपादन करो। तब जनक जी ने उस कन्या को ऋषियों को सौंप करके यज्ञ संपादन किया
सीता को लेकर महर्षियों को दिया और यज्ञ का संपादन किया। जानकी जी के जन्म की कथा सुनने से फिर एक संसार में जन्म नहीं होता, प्राणी पुण्य लाभ पुण्यवान होता है, लक्ष्मी और उसके घर से नहीं जाती, सब पापों से छूट जाता है। श्री हरि शरणम, श्री शिव शरणम, जय श्री राम। से अगले भाग में। धन्यवाद।